नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को पूरे देश में मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी इस पर सवाल खड़ा कर रही है। जदयू कोटे से मंत्री लेसी सिंह कहती हैं कि 9 साल बेमिसाल एक बड़ा सवाल है। जिस सत्ता में बेटियों और महिलाओं को अपमानित किया जा रहा हो वो बेमिसाल कैसे हो सकता है। जो बेटियां देश का नाम रोशन करने के लिए लगातार संघर्ष करती हैं, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेसी सिंह ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है और इसी को बेमिसाल कह रही है केंद्र सरकार। वहीं आगे उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जदयू के राज्यसभा सांसद व राज्यसभा के सभापति हरिवंश के मामले में पार्टी निर्णय लेगी। गौरतलब है कि नए संसद भवन का एक ओर जहां जदयू विरोध कर रही थी, तो वहीं जदयू कोटे के सांसद हरिवंश नारायण सिंह नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल की कुर्सी पर बैठे थे। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रही हैं मंत्री लेसी सिंह। 9 साल बेमिसाल तो है ही। जिस तरह से संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें जो देश की सर्वोच्च पद पर सुशोभित कर रही है द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से उद्घाटन नहीं कराना, यही बेमिसाल है। महिलाओं का अपमान है। जिस तरह से एक द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं हुआ, पूरे महिला समाज का अपमान किया गया, यही बेमिसाल है। आप देख रहे हैं कि इस तरह से महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई ना होके और जिन महिलाओं ने देश का झंडा बुलंद किया, मेडल लेके आई, उनका क्या हश्र हो रहा है, यही बेमिसाल है। ये तो देख ही रहे हैं किस तरह से केंद्र की सरकार 9 वर्षों में क्या व्यवहार उनका रहा। और ख़ास तौर पर जो उज्ज्वला गैस योजना है वो दम भरती है केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार कि हम गरीबों के लिए काम किए हैं। उज्ज्वला गैस योजना का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन क्या हश्र हुआ। एक तो लक्ष्य 1 वर्ष से घटा दिया है, उसके बावजूद इतना महंगा गैस सिलेंडर है कि जो गरीब महिलाएं जो लकड़ी से खाना बनाती है, वो धुआं उनके अंदर जाता है, जिससे कई तरह की बीमारी होती है। लेकिन क्या हश्र हुआ उज्ज्वला गैस योजना का। इतना महंगा कर दिया कि वो सिलेंडर कचरा के ढेर में लोग रखते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हम तो मांग करेंगे केंद्र की सरकार से, यदि आप 9 साल बेमिसाल का दम भरते हैं तो उज्ज्वला गैस योजना में आधा किया जाए उसका जो कीमत है। सिर्फ कहने से नहीं होगा, देश के साथ ठगने का काम किया है 9 वर्षों में। किन्हीं के लिए काम नहीं किया, सिर्फ उन लोगों का प्रचार प्रसार, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाते हैं कोई भी स्कीम का। आज बिहार में के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दूसरे राज्यों में आर्थिक सहायता की जाती है, लेकिन बिहार में एक तो केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, उसमें राज्य के अंश को बढ़ाया गया है और उसमें भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी भारत सरकार समय पर पैसा नहीं देती है। ये तो बेमिसाल है। आने वाले समय में देश की जनता बिहार है, तो ये पहल रंग लाएगी। पीएम उम्मीदवार बनेंगे क्या विपक्ष की बैठक के बाद? देखिए, हमारे नेता ने तो ये नहीं कहा है कि हम पीएम के उम्मीदवार हैं, लेकिन बदलाव के लिए एक प्रयास, सफल प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष की अगर सहमति बनती है तो पीएम उम्मीदवार बनेंगे। क्या कमी है हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में? क्या कमी है जो कि नेतृत्व नहीं कर सकते? वो सभी गुण हैं और बेदाग छवि के नेता हैं और देश में एक जाने माने चेहरा है, इसलिए वो सब गुण है। और हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कभी नहीं कहा है कि हम पीएम का कैंडिडेट हैं, लेकिन एक प्रयास कर रहे हैं, सकारात्मक प्रयास। सहमति बनती है तो पीएम उम्मीदवार ऐसा और आखिर की पार्टी के सांसद हरिवंश वो बगल में बैठे थे प्रधानमंत्री के और वो गुणगान कर रहे थे। पार्टी इस पर क्या विचार कर रही है? पार्टी हर बात को देख रही है। हमारा जो
नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, वो हर चीज़ पर देख रही है। और जिस तरह से अभी विपक्षी एकता हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके पूरा मेहनत का नतीजा है कि आज सभी विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए तैयार हैं और एक माहौल बन रहा है। देश में जो स्थिति है, एक तानाशाह की स्थिति है, वो सभी जनता देख रही है। जो आने वाले समय में जो विपक्षी एकता के लिए जो बिहार में बैठक होने जा रही है वो ऐतिहासिक होगी और बिहार की धरती बदलाव की धरती रही है और फिर बिहार इतिहास को दोहराएगी। वो कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है देश में। ऐसा नहीं होता है, देश ने देख चुका है, कई बार ऐसा हुआ है। आप लोग जो बिहार के जेपी के आंदोलन से ही देश में बदलाव हुआ है, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं। जनता सर्वोपरि है। जनता जब उब चुकी है, जनता महंगाई से, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन सिर्फ वो लोग धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा देश के लोगों के साथ धोखा किया गया। इसलिए आने वाले समय में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें देश की जनता एक ठोस कदम उठाए। नीतीश कुमार विकल्प होंगे क्या? विकल्प होंगे नीतीश कुमार? देखिए, हमारे नेता ने ये नहीं कहा है कि हम विकल्प के तौर पर होंगे, लेकिन एक सफल प्रयास कर रहे हैं। कोई तो अगुवाई करेंगे। जो अभी देश में माहौल है तो कोई तो अगुवाई करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे नेता में वो क्षमता है कि सभी को एक कर रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, मिल रहे हैं सभी विपक्ष के नेताओं से, सभी विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मिल रहे हैं और इसमें सकारात्मक दिख भी रहा है, असर भी हो रहा है। तो ये पहल रंग लाएगी। पीएम उम्मीदवार बनेंगे क्या विपक्ष की बैठक के बाद? देखिए, हमारे नेता ने तो ये नहीं कहा है कि हम पीएम के उम्मीदवार हैं, लेकिन बदलाव के लिए एक प्रयास, सफल प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।